क्या बाइनरी ट्रेडिंग को वाकई पाकिस्तान में परमानेंटली बैन कर दिया गया है। एंड ये जितने भी यूट्यूबर है बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर, हुडैरा, स्टोइक, परफेक्ट, एक्सेप्ट मी, इन सब ने अपनी वीडियोस को चैनल से डिलीट क्यों कर दिया, प्राइवेट क्यों कर दिया है। बट इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई हमने इतना टाइम दिया बाइनरी ट्रेडिंग को, एनालिसिस को लर्न किया, प्राइस रेंज, ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट चार्ट, ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर किया, ये सब हमारा वेस्ट चला गया। कि अब इसके बाद हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में तो इस चीज़ को बैन कर दिया गया है, बैन नहीं इलीगल कर दिया गया है। सो इन सब चीज़ों के मैं तुम्हें आंसर कर देता हूँ। बट एक चीज़ का तो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें आंसर दे देता हूँ कि नहीं, तुमने जितने भी एनालिसिस सीखे हैं वो तुम्हारे वेस्ट नहीं गए, बल्कि ज़्यादा परफेक्ट तरीके से तुम उनको यूज़ कर पाओगे। बट कहाँ पे यूज़ कर पाओगे वो सब चीज़ें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोडेक्स की। तो यस, कोडेक्स पाकिस्तान में इलीगल है। तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि जिन 46 ऐप्स को पाकिस्तान में इलीगल बनाया गया है उस लिस्ट में कोडेक्स भी शामिल है। एंड कोडेक्स कभी भी पाकिस्तान में लाइसेंस था ही नहीं है, स्टार्टिंग से विदाउट लाइसेंस ही पाकिस्तान में ऑपरेट किया जा रहा था। एक्चुअली इस पर पहले इतनी ऑडियंस नहीं थी एंड इसको इतने लोग नहीं जानते थे। बट नाउ इन 2025 एक लार्ज ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान से इस डेली बेसिस पे इसके ऊपर ट्रेड कर रही थी। एंड आखिर इतनी बड़ी ऑडियंस इस कोडेक्स प्लेटफॉर्म पे आई कहाँ से? ऑफ कोर्स प्रमोशंस के थ्रू। एंड डकी का तो तुम्हें पता होगा, उसे भी अरेस्ट किया गया बिकॉज उसने भी इन्हीं एप्लीकेशंस को प्रमोट किया था, कोडेक्स, बाइनोमो एंड अदर गैम्बलिंग एप्लीकेशन। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सिर्फ इन्हीं ऐप्स को प्रमोट करने पर ही उसे अरेस्ट किया गया है? अगर ऐसा तो सिस्ट्रोलॉजी एंड मुनीब जो कि बैठ के इन्हीं चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं एंड अदर्स बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सेम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया बट वो तो अरेस्ट नहीं हुए। सो तुम्हें थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है। एक बार तुम खुद सोचो कि भाई एक बंदे ने 10 करोड़ का घर लिया है, 3 करोड़ का कोई ट्रक भी लिया, फिर पाकिस्तान का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट लगवाया वो भी अपने घर में, एंड उसके बाद उसे क्या जल्दी थी कि वो कंट्री छोड़ रहा था। मीन्स एक बार तुम खुद सोचो कि तुमने इतनी सब चीज़ें बाय की हो एंड उसके फौरन बाद तुम अपनी कंट्री छोड़ रहे हो तो शक तो होता है। एंड अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास एक लड़का आया था एंड ही सेड कि मैंने बाइनोमो में इनको देकर डिपॉजिट किए थे पैसे, बट अब मेरे पैसे बाहर नहीं आ रहे। सो पहले तो मुझे उसकी बात पे बिलीव ही नहीं हुआ। देन मैंने उसके अकाउंट को लॉगिन किया एंड मैंने खुद जब विड्रा करने गया तो मैंने देखा वहां पर कोई भी ऑप्शन ही नहीं था विड्रा करने का। एंड ये तो जस्ट एक लड़के की तुम्हें मैं बात बता रहा हूँ, देयर आर मिलियंस ऑफ डॉलर जो कि इसके अंदर डिपॉजिट हुए होंगे एंड उसके बाद विड्रा का ऑप्शन ही खत्म। सो लोगों का कहना है कि ये हेड है बाइनोमो का या फिर कंट्री हेड है जिसकी वजह से इसको अरेस्ट किया गया है कि इसका इसके अंदर से प्रॉफिट है। सो सिंपल बस इन चीज़ को प्रमोट करने से एंड इसी वजह से ही वो जो लिस्ट बनी है 46 गैम्बलिंग एप्लीकेशन जो कि पाकिस्तान के अंदर इलीगल है, इसी वजह से बनी है। एंड इसके बाद तो यस, इसके बाद अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई हमने जो इतना टाइम दिया ट्रेडिंग को सीखने में, इतने सब कॉन्सेप्ट सीखे हमने, प्राइस रेंज, ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट चार्ट, ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर, एंड फाइनली जब हमने प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया तो ये इशू आ चुका है। सो क्या हमारी वो सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो चुकी है? सो देखो मेरा भाई, ऐसा नहीं है, तुम्हारी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई। तुम्हें जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं, जो मैंने डिटेल्स के अंदर तुम्हें चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, वो तुम्हारी वेस्ट नहीं हुई, बल्कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था एंड मैं अभी भी कहता हूँ कि ट्रेडिंग की मार्केट बहुत बड़ी है एंड जो चीज़ें तुमने सीखी हैं वो तुम ट्रेडिंग की किसी भी मार्केट में चले जाओ वो वर्क करेंगी, फिर वो फॉरेक्स की मार्केट हो, क्रिप्टो की मार्केट हो। एंड इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस चीज़ को अलाउ करती है एंड किस चीज़ को इलीगल करती है। अभी फॉरेक्स का कंफर्म नहीं है क्या ये चीज़ पूरी तरह से अलाउ भी है करने के लिए, तो इसके लिए पाकिस्तान में तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। बट हाँ, थोड़े से 3-4 दिनों के अंदर ही इस चीज़ की अपडेट आ जाएगी एंड इस चीज़ के ऊपर तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने इतना टाइम लगाया। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी, तुम्हें पता है कि मैं कितनी डिटेल्स के अंदर उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर फॉरेक्स करनी हो या फिर क्रिप्टो करनी हो एंड तुम्हें फिर वो किस तरह से करनी है, किस तरह से किस ब्रोकर के ऊपर, लाइक जो सी भी चीज़ें होंगी मैं लीगल तरीके से जो कि सबसे बेस्ट रहेंगी जिसमें कोई भी तुम्हें इशू नहीं आएगा, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। सो सब तक तुम्हें थोड़ा सा न्यूट्रल रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। एंड तुम प्रॉफिट में हो या है लॉस में हो, भाई लेना चाहिए ब्रेक, थोड़ा टाइम रेस्ट दो खुद को, मेडिटेशन करो एंड रेस्ट करो मेरे भाई। बाकी बहुत जल्द मैं तुम्हें एक अच्छी सी अपडेट दे दूंगा। ओसो अगर वीडियोस की बात है कि वीडियोस क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ को इलीगल किया जा रहा है देन उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं या फिर जो बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रमोट करते, अब यहाँ पर जो इशू है ना वो इशू इस तरह से क्रिएट हुआ कि ये जो ट्रेडिंग, ये जो बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर लिंक वाला सीन है ना भाई, इसने बदनाम किया इस ट्रेडिंग को।
मीन्स कि ये जो लिंक वाला है इससे लोगों ने इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया, क्योंकि उससे लोगों को प्रॉफिट ही तब होता था जब उनका वो मेंबर जाकर उनके लिंक से अकाउंट बनाकर लॉस करता था। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से कभी भी लिंक वाला का मैंने यही बताया था कि अगर कोई लिंक बनवाता भी है तो सबसे पहले तो उसके पास जाओ ही नहीं, वो तुम्हारा मेंटोर नहीं है बल्कि वो तुम्हारे ही पैसे खा रहा है। एंड मैंने कभी भी तुम्हें लिंक बनाने का नहीं कहा, तुम जानते हो। एंड जो मेरी वीडियोस हाइड हैं एक्चुअली उनको मैं जल्दी से पब्लिक कर दूंगा, बिकॉज मैंने कभी भी किसी लिंक के बारे में नहीं बोला या फिर मैंने कभी भी इस तरह से नहीं कहा कि भाई ये चीज़ें हैं मेरी, तुम अकाउंट वगैरह बनाओ। सो वो सब चीज़ें नॉलेज पर्पस के लिए थी एंड बहुत जल्द उनको मैं चैनल के ऊपर दोबारा से ले आऊँगा ताकि तुम उनसे नॉलेज ले सको। बट हाँ, अगर तुम ये सोचो कि उन सब लोगों ने क्यों अपनी वीडियोज़ को डिलीट कर रखा है यूट्यूब चैनल से, तो इसकी वजह यही है कि वो जितने भी लोग थे सब ने कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर वीडियो के अंदर अपने लिंक से अकाउंट बनाने का या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने का बोला हुआ था। दैट्स वाई कि वो सब इस चीज़ को अब रिमूव कर रहे हैं अपने चैनल से ताकि उनके ऊपर कोई लीगल एक्टिविटी ना हो। एंड मैंने जस्ट इसी पर्पज़ के लिए, सिक्योर पर्पज़ के लिए रिमूव कर दी थी टेम्परेरीली, बट क्योंकि वो नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है तो बहुत जल्द तुम्हें इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। सो अपने भाई के लिए थोड़ा सा वेट करना, नेक्स्ट मैं तुम्हें बहुत जल्द एक अपडेट दे दूंगा। एंड हमेशा की तरह इस वीडियो के नीचे तुम्हारा एक प्यारा सा कमेंट तो होना चाहिए मेरे भाई।